चीज़ों को जायज़ मानते हैं, जिन चीज़ों को नाजायज़ कहा है हम उन चीज़ों को नाजायज़ मानते हैं, नाजायज़ चीज़ों को जायज़ में नहीं घुसेड़ते हैं और जायज़ चीज़ों को नाजायज़ में नहीं घुसेड़ते हैं। इसलिए मुसलमानों, ये फतावा रज़विया शरीफ है, 24वीं जिल्द है, ये देखिए 24वीं जिल्द है, इसका सफ़ा नंबर 489, 489, ये देखिए, ये 489 ये सफ़ा नंबर है। अब पूरा सवाल सुनिए, आप सवाल पूरा सुनिए और उस सवाल के सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसने 3 अगस्त मुमरा के अंदर कैसी धांधली की है, अब हमें अहले सुन्नत को कैसा धोखा दिया है। सुनिए, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताज़िया और उससे मुताल्लिक़ा बिदात। आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवाल हुआ, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि ताज़िया का बनाना और देखना, उन पर दिल से मोतक़िद होना अहले सुन्नत व जमात को चाहिए या नहीं? दिल से मोतक़िद होना है और ताज़िया बनाना और देखना, कितनी चीज़ें यहाँ पर आला सरकार ने सवाल में बयान हुई। आला हज़रत सरकार जो सवाल किया गया, ताज़िया बनाना, देखना, उन पर दिल से मोतक़िद होना अहले सुन्नत व जमात को चाहिए या नहीं, ठीक है? और जो ऐसा करे उस पर बमौजब शरा क्या हुक्म सादिर होगा? यह हमारे और तुम्हारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ। हमारे तुम्हारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब तहरीर फरमाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, बेटा मौलवी कलीम, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतवों को समझने के लिए 1 मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल की ज़रूरत है, और तू अक्ल से अपाहिज है, तू अक्ल से अपाहिज है, इसीलिए तू ऐसी गलतियाँ कर रहा है। फिर भी मैं तुझे दावत दे रहा हूँ बार बार कि आजा, अगर अपनी माँ का दूध पिया है आजा, चाय के होटल पे नहीं, इधर आ दारुल उलूम रज़विया करीम नवाज में, या मुझे ऑन रिकॉर्डिंग अपने घर आने की दावत दे, मैं आने के लिए तैयार हूँ। लिखित में दे दे, रिकॉर्डिंग में दे दे, हम तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में भी आ जाएंगे तेरी भागे हुए, तो बोल तो कम से कम। आला हज़रत सरकार हमारे जवाब में तहरीर फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। जवाब सुनिए, जवाब आला हज़रत का है। ताज़िया रायजा, उस जलसे के अंदर आप रिकॉर्डिंग उसकी सुनिएगा, और मैं इंशाल्लाह ताला इस रिकॉर्डिंग के अंदर भी उसकी वो रिकॉर्डिंग लगाऊंगा। ताज़िया रायजा, इसने रायजा पर गौर नहीं किया और रायजा को छोड़ करके मजमे बिदआत, साहब ऐसा हलक फाड़ फाड़ के, जैसे मालूम होता है कि अभी फट करके जो है गुर्दा फेफड़ा सब बाहरी आ जाएगा। मजमे बिदआत है, शनिआ सय्या है, बस ये ऐन और शीन काफ सुन करके तो हमारे बाज़ नौजवान इसके चक्कर में आ गए। हाँ, इसके चक्कर में मत रहो मेरे भाई, हैं, और अपना ईमान व अक़ीदा बचाओ, हैं, और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। और आला हज़रत की किताबों को समझने के लिए सिर्फ़ एक वाहिद मौलवी कलीम नहीं है, बहुत सारे उलमाए हक़ हैं, बहुत सारे उलमाए रब्बानीयीन हैं जो आपको आला हज़रत की फतावा रज़विया शरीफ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कहीं भी समझ लो, लेकिन इस मक्कार और चिटर से दूर हो जाओ। ताज़िया रायजा के मजमे बिदआत शनिया सय्या है, उसका बनाना देखना जायज़ नहीं। किसका है? ताज़िया रायजा का। याद रखिए, ये जुमला आपका पूरे मामलात में ये आपके काम आएगा। हाँ, ताज़िया रायजा, उसका बनाना और देखना जायज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे नज़दीक भी जायज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो ताज़िया रायजा है और ताज़िया दारी भी जिसको कहा जाता है, ताज़िया दारी, वो आम तौर पर जो गांव के अंदर, देहात के अंदर जो बेचारे बिना जिहालत नादानी करते हैं, हम उसको जायज़ नहीं समझते हैं। और वो खाली फिर ताज़िया दारी ही क्या, अरे भाई बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, दाढ़ियाँ भी तो चलाते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन चलाते हैं, बाज़ लोग तो रोज़ चलाते हैं। तो क्या मौलवी कलीम उस पर कोई तकरीर करता है कि रात दिन सुबह शाम
हराम काम करने वाले क्या वो ताज़ियादार ही हैं? जो मुहर्रम शरीफ के अंदर ताज़िया बनाते हैं और ताज़ियादारी करते हैं, खाली वही उतनी हराम है? मैं उसको जायज़ नहीं कह रहा हूँ, मुरव्वजा ताज़िया को जायज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ, ये मक्कारी है इन मौलवियों की कि ताज़िए पर भौंकते हैं और वहाबी देवबंदियों के साथ खाते हैं। जो आला हजरत ने लिखा कि मिसले सुअर है, वहाबी देवबंदियों के साथ सुअर खाते हैं साल के 12 महीने, लेकिन जब मुहर्रम शरीफ आता है तो ताज़िएदारी पर भौंकते हैं। उनको बिल्कुल भी ताज़िए पर बोलने का हक नहीं है जो देवबंदियों के साथ खाते हैं, जो वहाबियों के साथ खाते हैं, देवबंदियों का चंदा लेते हैं, वहाबियों का चंदा लेते हैं, या उनके घर के फैमिली के लोग, बाप भाई रिश्तेदार वहाबी देवबंदियों के साथ खाते पीते उठते बैठते हैं। उन मौलवियों पर, उन इमामों पर ज़रूरी है कि पहले अपने रिश्तेदारों में तबलीग करें, अपने भाई और अपने बाप को बताएं वहाबी देवबंदियों के साथ खाना पीना हराम है। उसके बाद वो आए मैदान में और आए ताज़िए पर बोलें, मिलाएं हाथ, अगर अम्मा का दूध पिया है बोले वहाबी देवबंदियों के साथ खाना पीना हराम है, और उसके बाद आए मुहर्रम शरीफ पर और ताज़ियादारी जो मुरव्वजा ताज़िया है बोले उस पर। कौन मना करता है? हम मुरव्वजा ताज़िए के रद्द से मना नहीं करते हैं। जो मुतलकन ताज़िए को नाजायज़ व हराम, मुतलकन ताज़िए को नाजायज़ व हराम, बिल्कुल नाजायज़ व हराम है, देखना जाना हराम है, उस पर जो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नज़र पड़ जाए वो भी हराम है माज़अल्लाह। तो ये जिस ताज़िए को देखने जाना बनाना हराम है वो मुरव्वजा ताज़िया है, जिसको नादानी या बरबिनाए जिहालत हमारे मुसलमानों में, सुन्नियों में अपने हाथ से कागज़ पन्नी का जो कुछ भी बना करके तैयार करते हैं, वो भी फतवा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द में है। आला हज़रत सरकार ने फरमाया जो कुछ भी करते हैं महबूबाने खुदा की मोहब्बत में करते हैं। ये इतना बड़ा जुमला खा गए मौलवी कलीम, तुम्हारे बाप का माल है ये फतवा रज़विया है, फतवा रज़विया, इसकी हर इबारत पर मौक्किल तैनात है। तुम्हारी अम्मा का दूध याद आ जाएगा तुमको, जिस दिन हक वालों से पाला पड़ गया, पैंट शर्ट और सड़कों पर घूमने वाले लौंडों से मुनाजरा कराए तूने आज तक है? तूने अपनी अम्मा का दूध पिया है तो आ मैदान में है, तुझको तेरी नानी का दूध तुझको याद दिला दिया जाएगा तो तेरी अम्मा ने तेरी नानी का दूध पिया है। हाँ, तू आ मैदान में, वो तो तुझसे हम बात करेंगे, हमको क्या क्या बात करना है वो तो तू मिल, उसके बाद पता चलेगा। तेरी जितनी काबिलियत और सलाहियत है ना वो सब निकल जाएगी तेरी, काहे टेंशन ले रहा है तू। लेकिन मुझे फिक्र उन लोगों की है जो तेरे साथ में हैं, जिनको तूने गुमराह कर रखा है, मुझे उन लोगों की फिक्र है। और जो तेरी रिकॉर्डिंग और जो तेरी तकरीरें सुन रहे हैं, जो तुझे जानते नहीं पहचानते नहीं है, लेकिन वो शीन काफ आयन निकाल निकाल के जो तू सुना रहा है, और वो लोग तुझको काबिल और मौलाना और मुफ्ती और गाजी और मुजाहिद पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, मुझे उन लोगों की फिक्र है कि उनका ईमान ना चला जाए, उनका ईमान खतरे में ना आ जाए। मुझे उनकी फिक्र है, तेरी फिक्र नहीं है, क्योंकि तू सुधरने वाला नहीं है, मुझे मालूम है तू सुधरने वाला नहीं है। और मैं ना गुफ्तगू तुझसे इसलिए करूंगा कि तू सुधर जाए, क्योंकि तू सुधरने वाली चीज़ नहीं है। मैंने तेरे बारे में सुना, लोगों ने जैसा कि बताया, तो मुझे अंदाज़ा लगा कि तू सुधरने वाला नहीं है। लिहाजा मुझे उन अहले सुन्नत के नौजवानों की फिक्र है, इसलिए मैं ये चीज़ लेकर के मंजर आम पे आया। अल्लाह तबारक व तआला अमल की हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। आगे सुनिए, ताज़िया रायजा मजमे बिदात शनिया सय्या है, उसका बनाना देखना जायज़ नहीं, और ताज़ीम अक़ीदत सख्त हराम व अशद बिदात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमान भाइयों को राय हक़ की हिदायत फरमाए। ये एक सवाल के जवाब में आला सरकार ने ये फरमाया, उसके आगे और भी है। और ये जो फतवा रज़विया शरीफ है ये मुतरजिम है, हमारे पास गैर मुतरजिम भी रखी हुई है, वो भी इंशाअल्लाह ताला वक्त रहा तो आपको बताएंगे। अब आगे दूसरा सवाल उठिए, दूसरा सवाल सुनिए, सवाल पूरा सुनिए, और हमारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये जहन में रहे किस ज़माने में सवाल हुआ, कितने साल पहले सवाल हुआ, और सवाल करने वाले लोग कौन हैं, ये जहन में रहे। और इसको समझिएगा पहले, बगैर सवाल को समझे आपको जवाब समझ में नहीं आएगा, आप जवाब नहीं समझ सकते हैं। और ये मौलवी कलीम ने मुमरा में यही किया, सवाल को इसने छुआ भी नहीं, सवाल को इसने बयान भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं, बस खाली जवाब में जाकर के वो चीज़ें जो इसके मतलब की थी वो इसने उठा ली, और मतलब की उठाने के बाद उसी को बयान किया, चीखम चिल्ली करी, और चीखम चिल्ली करने के बाद वहाँ से जो है वो फरार हो गया। उसके बाद वो वॉइस रिकॉर्डिंग में आओ जो है वो मुनाजरा करो, इतने दिन हो गए, लेटर पैड डाले हुए। खैर जनाब
आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पाक लिया, इसके अंदर लिखा है मौलवी साहब।